नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुंबई से अर्चना शुक्ला पूछने आई हूँ आपसे एक सवाल। अभी 3-4 दिन पहले ही गणपति विसर्जन होके चुका है। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना जाके मैं एक राउंड लगा के आती हूँ। और मैंने कार उठाई और गणपति विसर्जन का नज़ारा देखने के लिए मैं निकल पड़ी। जब मैं पहुंची बीच के पास, रास्ते में बहुत सारी तालाब मिले, नाले मिले, तो मैंने देखा वहाँ पे खुसुर खुसुर की आवाज़ें आ रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ दूर दूर तक तो कोई नहीं दिख रहा है, तो ये आवाज़ें किसकी हैं। कौतूहलवश मैं नीचे उतरी। मैंने जाके देखा तो देखा एक हाथ पड़ा था। वो हाथ दूसरे पड़े पैर से कह रहा था, कितने निर्दयी लोग हैं ये लोग, कितने निर्दयी हैं ये लोग। 10 दिन हमें पूजते हैं भगवान मान के, 10 दिन पूजते हैं हमें भगवान मान के, और आखिरी दिन विसर्जन के नाम पर हमें कहीं भी फेंक देते हैं। कोई नाले में फेंक देता है, कोई तालाब में इतने ऊपर से फेंक देता है, बिना ये सोचे कि मेरे कितने चोट लगी होगी, कितना आहत हुआ होगा मैं। तब तक उधर से एक सर की आवाज़ आई, अरे मुझे तो कोई देखो ना, मेरे कितना दर्द है, ये देखो, ये देखो। कहाँ ऊपर से मुझे फेंका था, क्रेन से ले जाकर मुझे फेंका था। काश उन्होंने मुझे ना फेंका होता, अपने घर के गमले में वहीं विसर्जित कर दिया होता। मैं उस घर में रहता, खुशहाली लाता, हरा भरा रहता, एक पेड़ निकल आता मुझ में। मैं मुस्कराता फूलों की तरह, उस घर को पवित्र रखता, उस घर में हरियाली लाता, खुशहाली लाता। इसी तरह से मैंने देखा सैकड़ों हाथ पैर, सैकड़ों सर जगह जगह पड़े हुए थे, और वो आपस में एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांट रहे थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन भगवान को हम 10 दिन इतने प्यार से भोग लगाते हैं, 5 टाइम की आरती करते हैं, नित नए पकवान बनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं दर्शन के लिए, आखिर आखिरी दिन ऐसा क्या हो जाता है कि हम उनको इस तरह से विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, बड़ी मूर्तियां हमें समझ में आता है कि हम समुद्र में बीच में ले जाके विसर्जित करते हैं, पर जो हम छोटी छोटी मूर्तियां हैं, क्या उनको अपने घरों के गमलों में विसर्जित नहीं कर सकते। उसमें एक नन्हा पौधा लगा दीजिए। पौधा नहीं लगाना है तो उस पानी को अपने और गमलों में डाल दीजिए। गणपति आपके घर में रहेंगे, हर समय आपकी सुरक्षा करेंगे, हरियाली रहेगी, और आपके घर में वाइब्रेटेड हो जाएगा, पवित्रता रहेगी आपके घर के आसपास, खुशहाली का माहौल रहेगा। जिन भगवान को हम इतने प्यार से पूजते हैं, क्यों निर्मोही होकर उनको हम ऐसे फेंक देते हैं जाके, सुध भी नहीं लेते कि आखिर उनका हुआ क्या होगा। बस मुझे इस छोटी सी बात करनी थी कि अगली बार जब आप गणपति रखें तो मेरा आपसे निवेदन है, उनको इस तरह कहीं भी चौराहे पे छोड़ के ना आ जाए। इस तरह से ऊपर से समुद्र में जाके या नदी में जाके या तालाब में या कुएं में मत फेंक दें। हमने उन्हें ईश्वर माना है, हमने उनको पूजा किया है, तो बहुत प्यार से, श्रद्धा से अपने घर के बाहर गार्डन में, गमले में विसर्जित करें, आरती करें और डेली उनसे प्रार्थना करें। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।